चलो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज हम। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है और दोनों एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो एग्जाम्पल को पहले समझेंगे। इस एग्जाम्पल क्या कहता है कि देखो किस होता है, एग्जाम्पल है कि कहता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी हमारे होल नंबर है सबके सब क्या है, सो नेचुरल नंबर है। तो हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। देखो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो वो भी इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है ना, उसी तरीके से एवरी होल नंबर, तो जितने भी होल नंबर है, तो होल नंबर क्या है, 0 है, बट ये होल नंबर क्या है, 0 है। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, ये सब के सब नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर। अब मेरे को बताओ, यहां से नेचुरल नंबर ये शुरू होता है और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होल नंबर होता है। तो ये सब के सब कैसे हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर, ये हम स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, 0 इज ए होल नंबर, ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, यहां तक ये डन है। अब इसके बाद अगर आप दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे जरा, अब दूसरा स्टेटमेंट अब ध्यान से देखते हैं, हर एक स्टेटमेंट को समझेंगे। कहता है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब यहां पे कहता है जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सब के सब क्या है, रैशनल नंबर है। तो आप सबको पता होना चाहिए इंटीजर क्या होता है, क्या होता है बेटी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये ऐसा होता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि आपको सबको पता है कि अगर मैं आपको इंटीजर्स बोलूं तो इंटीजर्स कैसा होता है, ऐसा होता है 0, है ना। जैसे 1 2 3 ये इन्फिनाइट तक गया है, -1 -2 -3 ये भी इन्फिनाइट तक गया है। तो ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। ये सारे के सारे इंटीजर जैसे हमने समझा था, पढ़ा था, वो सब के सब क्या आता है, रैशनल नंबर में आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्यों, हाँ बिकॉज, ठीक है, बिकॉज अब मान लेते हैं कोई इंटीजर है, वो इंटीजर है बिकॉज m जो है एक इंटीजर है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज m कैन बी एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस बाय m/1। ठीक है, हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/m/1 के रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक वहीं पर ही अगला एक और चीज देखेंगे। अब अगला क्या कहता है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी हमारे रैशनल नंबर है, जितने भी रैशनल नंबर है, जितने भी रैशनल नंबर बोलेगा तो परिमेय संख्या, बेटे यहाँ पे परिमेय संख्या की बात आ रही है। बोलता है कि जितने भी परिमेय संख्या सबके सब क्या है, इंटीजर्स हैं। जितने भी परिमेय संख्या, अब देखो रैशनल नंबर आप सबको पता है, वो सारे के सारे रैशनल नंबर क्या होता है, जो क्या होता है 2/3, जो भी अपॉन में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये p/q के फॉर्म में है बट इंटीजर्स तो ये रहा, ये भी हमारा इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर जब ये है हमारा, इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते ना इंटीजर्स को, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज, है ना, इसमें क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन, ठीक है, वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, 3/4 लिख लो या कोई भी नंबर लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लो, तो ये समझ आता है। तो ये एग्जाम्पल पहला जो होता है हमारा खत्म होता है ना श्वेता। अब एग्जाम्पल दूसरे की बारी देखते हैं। देखो एग्जाम्पल दूसरा क्या कहता है, हमें ना 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में, और यहाँ पे 2 मेथड का यूज करेंगे। मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा कि 2 मेथड क्या होता है। सबसे पहले पहला सिंपल वाला मेथड एक बार देख लेते हैं। पहला वाला मेथड ये देखो, जैसे कि बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं हमें, 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं हमें, 5 निकालने हैं। तो आपको 5 लिखना है, उसमें 1 नंबर ऐड कर देना, तो कितना हो गया, ये 6 हो गया ना। अब इसी 6 को मैं, यहाँ पे 2 है, इसी 6 को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 6/6, और ठीक है, फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपना 6/6 में। अब इसको निकालूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनता है 6/6। अब देखो, और 6 2 जा
12/6। अब इनको नंबर को लिखते हैं, देखो 6/6, ठीक है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। अब देखो यहां से इसके बीच में हो गया ना 5 रैशनल नंबर, हमने निकाल दिया 5 रैशनल नंबर, ठीक है। अब अगर इसका दूसरा मेथड अगर देखेंगे तो दूसरा मेथड कैसा होता है इसको निकालने का, तो आपको निकालना है 1 और 2 के बीच में। ये तो पहला मेथड हो गया, ठीक है। 1 और 2 के बीच में हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर निकालने। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो कि 2 इंटीजर्स, ये भी एक इंटीजर, ये भी इंटीजर, दोनों इंटीजरों को हमें क्या करना है, एक को हम r लिख लेते हैं, एक को s लिख लेते हैं। r और s को हम क्या कर देंगे, प्लस करके अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह के फॉर्म से निकालेंगे। तो सबसे पहले ये 2 नंबर दे रखा है 1 और 2, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 1 + 2 अपॉन में 2, ठीक है। इसको जब हम प्लस करूंगा तो ये क्या आता है हमारा आंसर, ये आता है हमारा 3/2। तो इसके बीच में हमारा क्या आ गया, 3/2। एक रैशनल नंबर हमने निकाल दिया। 1 और 2 के बीच में हमने क्या कर दिया, एक रैशनल नंबर हमने निकाल चुके हैं। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, अब दूसरी बार अब क्या करते हैं, अब इसके और इसके बीच में हम एक और रैशनल नंबर निकालते हैं। अब एक और रैशनल नंबर निकालेंगे तो अब हम करते हैं 3/2 + 2/2, ठीक है। अब देखो ये है, ये क्या होगा, फ्रैक्शन एडिशन होगा। फ्रैक्शन एडिशन होगा तो इन दोनों का एलसीएम कितना आता है हमारा, 2 आता है। एलसीएम 2 आता है। अब इसको इससे डिवीजन देंगे, आएगा 1, 1 को 3 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, 3 प्लस, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो आपको पता है 1 होता है, 1 को 2 से डिवीजन करेंगे तो आएगा 2 और 2 2 जा 4 अपॉन में 2। अब इसको प्लस कर देंगे, अब इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। अब देखो इसको 7/2 है, ये डिवीजन में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, इस तरह के फॉर्म में लिख सकता हूं। जब मैं इस तरह के फॉर्म में लिखा, ठीक है, तो याद रखना एक हमारा ये है, एक रैशनल नंबर हम निकाल चुके हैं। तो सेकंड बार में अब इसको क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 7 क्लास में हमने बना रखा रेसिप्रोकल्स क्या होता है, तो ये होता है हमारा 7/2 रहेगा। अगर जब मैं इसको 2 को जब पलटूंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो 7 1 जा 7 और 2 2 जा 4। ये हो गया हमारा सेकंड रैशनल नंबर। तो इस रैशनल नंबर को हम देखो, सबसे पहले यहाँ पे रैशनल नंबर को इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे अलग से ताकि आपको याद रहे। तो 7 अब इसके और इन दोनों नंबरों के बीच में आया 7/4, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं, अब ना हम करते हैं इनके और इनके बीच में। अब इन दो नंबरों के बीच में हम क्या करते हैं, एक और रैशनल नंबर निकालते हैं। तो सबसे पहले वही मेथड इस्तेमाल करेंगे कि 7/4 + 2/2। अब फिर इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। जब हम इन दोनों का एलसीएम करते हैं तो वो कितना आता है, 4 आता है। 4 आया। अब देखो, अब इसको इससे डिवीजन देंगे, कितना आता है हमारा, 1 आता है, और यहाँ पे 7 प्लस ये आ जाएगा, इससे डिवीजन देंगे, कितना आएगा हमारा, 1 को 4 से देंगे, नीचे 1 है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया, और ये नीचे का 4 का 4 रहा, अपॉन में 2 रहा। बड़े ध्यान से देखना, समझ में आएगा, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा, ये है हमारा 7, ये हो जाएगा हमारा 15/4, ठीक है, और ये अपॉन में 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं 15/4। अब यहाँ डिवाइड में 2 है, अब जब डिवाइड में 2 है तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे डिवाइड में पहले लिख देता हूँ, डिवाइड में 2। अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 15 ये आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 15 1 जा 15, ठीक है, ये आ गया 8, ठीक है। तो अब ये किसके बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया 15/8, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब अगला हम करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या करेंगे, अब 1 और 2/3 के बीच में भी एक रैशनल नंबर निकालते हैं। अभी तक कितने रैशनल नंबर निकाल चुके हैं, 1 2 3 रैशनल नंबर हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। जितने भी टिक लगाए तो सारे रैशनल नंबर याद रखना, कंफ्यूज मत हो ना, सारे स्टेप्स को याद रखना, ठीक है। अगर सेकंड स्टेप बोले तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालना, तो बिल्कुल लिख दूंगा 1 + 3/2 और डिवाइडेड क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो आएगा हमारा 2, ठीक है। अब 2 आएगा, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, ठीक है ना। फ्रैक्शन एडिशन आता है ना सबको, हाँ। तो उसके बाद इसको इससे डिवीजन देंगे, आएगा कितना आएगा हमारा 1। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 3/2, ठीक है। तो अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप होता है हमारा, अब इसको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब इसको डिवीजन में हम लिख देंगे 2,
अब 5/2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो 5 2 2 जा 4। ये दूसरा हमने क्या कर दिया, दूसरा निकाल दिया। ये हो गया हमारे 5/4। कितने निकाल चुके हैं, 1 2 3 4 निकाल चुके हैं, 4 निकाल चुके हैं। अब एक काम करते हैं, अब इसके और इसके बीच में भी एक और नंबर हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो अगर फाइंड करेंगे हम तो ये बोलता है, ये है 3/2 प्लस 7/4 और डिवाइडेड हम कर देंगे यहाँ पे 2 से। अब इनका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारा 4 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना 4 आएगा। ओके, अब इसको इससे डिवीजन देंगे, आएगा 2, अब 2 3 जा 6, प्लस का प्लस, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1, 1 को 7 से करेंगे आएगा 7/2। ठीक है, लास्ट वाला बच रहा है, इतने में हो ही जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आएगा हमारा 13/4 और ये डिवाइड का साइन देकर यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा 13/4, रेसिप्रोकल किया तो ये 1 ऊपर गया 2 नीचे, तो 13/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और नंबर। ठीक है, इन दोनों के बीच 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। ठीक है, तो ये हो गए। तो हमने 5 रैशनल नंबर, देखो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये दोनों मेथड है क्या करने का, ये रैशनल नंबर निकालना। तो 2 एग्जांपल हमारा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है।